2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सारे राजनीतिक और चुनावी बिसात बिछने लगे हैं। चुनाव करीब आते ही यह स्पष्ट होता जा रहा है कि चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, मुकाबला किन किन के बीच होगा। कोई हिंदुत्व का कार्ड खेल रहा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एजेंडे को नई धार दे रहा है, तो कोई उसके जवाब में जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश की सारी बड़ी और मजबूत विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर सत्ता पक्ष के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को तीसरी बार सरकार बनाने से रोकना है। असल में देखा जाए तो विपक्ष का एक साथ आना मजबूरी भी है, मजबूती भी है। आज का वीडियो हमारा इसी विषय पे है। इसमें हम देखेंगे कि एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन किस हाल में है, 2019 के लोकसभा चुनाव और आज की स्थिति में कितना बदलाव आया है। सारी विपक्ष की मजबूत और बड़ी पार्टियां एक साथ आने को मजबूर क्यों हुई? क्या मोदी सरकार को 2024 में सत्ता से बेदखल किया जा सकता है? पीएम मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए विपक्ष को किन सामाजिक, आर्थिक और गणितीय सिद्धांतों पर काम करना होगा? भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे के सामने सामाजिक न्याय की बात कहां तक टिक पाएगी? 246 सीट और 5.4% वोट का मामला क्या है? किस तरह यह पूरा खेल पलट सकता है? इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। इसमें आपके मन में जो भी दुविधा है, डाउट है, सवाल है, सबका जवाब मिल जाएगा। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। आज से 8-10 महीने पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राजद, जदयू, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल जैसी 28-29 पार्टियां एक साथ एक मंच पर आएंगी और मोदी सरकार के खिलाफ ताल ठोकेंगी। लेकिन यह मुमकिन हुआ है। मुमकिन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने इस समय अस्तित्व बचाने के लिए जंग करना पड़ रहा है। मामला उनके अस्तित्व का है। उन्हें मालूम है कि अगर वो साथ नहीं आए तो स्थिति कितनी खराब हो सकती है, बदतर हो सकती है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान मजबूत भाजपा से निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि नामुमकिन भी नहीं है। ऐसा हम आंकड़ों के हिसाब से कह रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जहां कुल मिला जुलाकर 38% के आसपास वोट मिला था, वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के कुल वोटों को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसका परसेंटेज होता है लगभग 33%। यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस 5.4% वोटों से भाजपा से पीछे रही थी। लेकिन अब मामला वैसा नहीं लग रहा है क्योंकि पिछले चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा वोट ओबीसी कम्युनिटी से मिला था। रसूख वाले ओबीसी कम्युनिटी के 40% वोटर और कमजोर ओबीसी वर्ग के 48% वोटरों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। लेकिन अब मामला पूरी तरह बदल चुका है। इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसमें मुखरता के साथ जातीय जनगणना की बात उठा रही है। बिहार में जो आंकड़े सामने आए हैं उसके हिसाब से पता चलता है कि ओबीसी की जनसंख्या के हिसाब से उनका सरकार और राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं। इंडिया अलायंस, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कह रहा है। सरकार बनने पर कास्ट सेंसस करवाने, ओबीसी के लिए आरक्षण और ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय बनाने की बात की जा रही है। इस मामले में भाजपा घिर गई है। कास्ट सेंसस का मामला गले की हड्डी बन चुका है। भाजपा ना तो इसे उगल पा रही है, ना ही निगल पा रही है। असल में देखा जाए तो इंडिया अलायंस ने भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे की काट में सामाजिक न्याय का जो एजेंडा सामने लाया है, उससे 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी फर्क पड़ने वाला है।
सिर्फ जाति जनगणना वाला विषय ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस बनने से 246 सीटों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये वही 246 लोकसभा सीटें हैं जहां पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की पार्टियां एक साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को हुआ। अगर हम एग्जैक्ट आंकड़ों या डाटा की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 10 सीटें और यूपी में दर्जन भर से ज्यादा सीटें ऐसी थीं जहां भाजपा ने जीत तो हासिल की, लेकिन इंडिया गठबंधन को वोट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भाजपा से ज्यादा थी। यानी कि पिछले चुनाव में अगर इंडिया अलायंस बना होता तो बहुत सी सीटों पर भाजपा को हराया जा सकता था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी इंडिया अलायंस के पास चुनौतियां बरकरार हैं और सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। चुनौतियां इस वजह से भी हैं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से सीधे सीधे मुकाबले में कांग्रेस 190 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें कांग्रेस को 176 सीटों पर हार मिली, यानी कि कांग्रेस सिर्फ 14 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। इंडिया अलायंस के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 21 राज्यों में 224 लोकसभा की ऐसी सीटों पर जीत हासिल की जहां उसे 50% से भी ज्यादा वोट मिले। यानी कि अगर इंडिया गठबंधन उस समय साथ मिलकर भी चुनाव लड़ता तो कम से कम 224 सीटों पर बीजेपी को नहीं हराया जा सकता था। खैर, देखा जाए तो पूरा मामला बदल चुका है। इंडिया अलायंस कॉन्फिडेंस में है, देश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी हावी है, लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भेदभाव और सांप्रदायिकता से त्रस्त है। राहुल गांधी की छवि में 360 डिग्री की सुधार हुई है। बीजेपी के बड़े मुद्दों का काट भी इंडिया अलायंस ठीक ठाक कर रहा है। तमाम विसंगतियों के बावजूद विपक्षी एकता मजबूती से बना हुआ है। सीट बंटवारे पर भी लगभग सहमति बनती जा रही है। अगर कुछ बड़ा गड़बड़ न हुआ, सारा कुछ हिसाब से चलता रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है।